20 साल की ललिता पहले मृत बच्चों को जन्म देती है और करीब 24 घंटे बाद खुद भी दम तोड़ देती है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल मौत के बाद खड़ा हुआ। क्या ललिता की जान बचाई जा सकती थी? क्या इलाज में कोई चूक हुई? और अगर महिला की हालत इतनी गंभीर थी तो उसे समय रहते बेहतर इलाज क्यों नहीं मिल पाया? इन्हीं सवालों के साथ परिजन अस्पताल में डॉक्टरों से जमकर भिड़ गए। शव को मोर्चरी में जाने तक नहीं दिया। एक माँ अस्पताल पहुंची थी अपने बच्चे को जन्म देकर दुनिया की सबसे बड़ी खुशी पाने, लेकिन कुछ ही घंटों में उसकी खुशियां मातम में बदल गई। मामला डूंगरपुर के मातृ एवं शिशु अस्पताल का है, जहां 20 साल की ललिता मीणा को बुधवार को प्रसव पीड़ा हुई तो परिवार पहले उसे खेरवाड़ा के निजी क्लिनिक पर लेकर पहुंचा। वहां से ललिता को डूंगरपुर रेफर कर दिया गया। अस्पताल में भर्ती करने के बाद ललिता का इलाज शुरू हुआ, लेकिन कुछ ही देर बाद परिवार पर दुखों का ऐसा पहाड़ टूट पड़ा जिसकी किसी को भी उम्मीद नहीं थी। बता दें कि जानकारी के मुताबिक ललिता ने जिस बच्चे को जन्म दिया उसके अंदर जान नहीं थी। बाद में मृत बच्चे को मोर्चरी में रखवा दिया गया, लेकिन ललिता की हालत अब भी गंभीर बनी रही। परिवार को उम्मीद थी कि इलाज से कम मां की जान तो बच जाएगी, लेकिन अगले दिन सुबह ललिता ने भी दम तोड़ दिया। एक मां जिसकी गोद भरने वाली थी वो खुद ही जिंदगी की जंग हार गई। महिला और उसके बच्चे की मौत के बाद जब शव को मोर्चरी ले जाने की तैयारी हुई तो परिजनों का जमकर गुस्सा फूट पड़ा। परिजनों का आरोप था कि जब महिला की हालत गंभीर थी तो इलाज के दौरान उसकी हालत क्यों नहीं संभाली गई। इसके बाद अस्पताल में जमकर हंगामा हुआ। परिजन स्ट्रेचर के सामने खड़े हो गए। शव को मोर्चरी ले जाने से रोक दिया। मामला इतना बढ़ गया कि मौके पर पुलिस को बुलाना पड़ा। हम यहाँ लेके आए, आशीष सर ने एक बार ही देखा, फिर वो चले गए दूसरी जगह। फिर इसके बाद में आशीष सर ने कहा, हमने मतलब दूसरे डॉक्टरों से रिक्वेस्ट की, उन्होंने ध्यान ही नहीं दिया। फिर लेट डिलीवरी करवाई, बच्चा मरा हुआ पड़ा। इसके बाद में फिर बच्चा क्या हुआ कि वो लेके भेज दे घर पे। फिर वो भाई पड़े रहने दे। 2-3 घंटे हो गए। अच्छा 11 बजे के डाले थे, 4 बजे उनकी सफाई किसी ने नहीं की। वैसे पड़े रहे जैसे डिलीवरी करवाई थी वैसे। बाद में इस पूरे मामले में अस्पताल प्रबंधन ने भी अपनी सफाई पेश की। अस्पताल का कहना है कि ललिता की हालत पहले से बेहद गंभीर थी। परिजन उसे हायर सेंटर ले जाने की जिद कर रहे थे। डॉक्टरों ने महिला की गंभीर हालत को देखते हुए बाहर ले जाने से मना किया, लेकिन परिजन उसे स्ट्रेचर पर लेकर बाहर जाने लगे। अस्पताल प्रबंधन के मुताबिक गेट पर ही ललिता की हालत बिगड़ी और उसकी मौत हो गई। हालत और गंभीर हुई और वहीं मौके पर उसकी मृत्यु हो गई। इसके बाद वह परिजन व उनके गांव वालों ने पूरे लेबर रूम को भीड़ इकट्ठा करके पूरे महिला और मेरे साथ महिला स्टाफ के साथ अभद्र व्यवहार किया, गाली गलौज की, जो मारपीट करने की कोशिश की। मेरे साथ भी एक उनका भाई था जिन्होंने मारपीट करने की कोशिश की। अब हमारी पुलिस से 2 मांगे हैं कि एक तो हमारी सुरक्षा की व्यवस्था पक्की की जाए। हम ऐसे असुरक्षित वातावरण में, भय के माहौल में हम काम नहीं कर सकते। हम और जिन लोगों ने हमारे साथ अभद्र व्यवहार किया है, मेरे साथ मारपीट करने की कोशिश की है, मारपीट की है, उनके साथ उनके खिलाफ पुलिस की कार्रवाई, सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए है। लेकिन सवाल ये है कि अगर महिला की हालत इतनी गंभीर थी तो उसकी हालत बिगड़ने से पहले क्या क्या इलाज किया गया? क्या समय रहते उसे बेहतर इलाज के लिए हायर सेंटर भेजने का विकल्प सही था? और मौत से पहले की पूरी मेडिकल प्रक्रिया क्या थी? इन सवालों का जवाब अब जांच में सामने आना बाकी है। मौत के बाद हुए हंगामे को लेकर डॉक्टरों ने भी पुलिस में शिकायत दे डाली। जूनियर रेजिडेंट डॉक्टर अभिधा पांचाल ने परिजनों पर अभद्र व्यवहार और हाथापाई की कोशिश के आरोप लगा दिए। इसको उसके थोड़े समय बाद ब्लीडिंग हुई। जिस ब्लीडिंग को मैनेज किया गया, पेशेंट को स्टेबलाइज भी कर दिया गया था। वो स्वस्थ हो गई थी, शाम तक स्टेबल थी और हीमोग्लोबिन उसका 9 मेंटेन कर रही थी। लेकिन आज सुबह इसको थोड़ा सा पेशेंट डिसोरिएंटेड थी, बैकी की बातें कर रही थी, सेंसेस में नहीं थी। जो इसको देखते हुए वहाँ पे तुरंत ट्रीटमेंट किया गया और उसका वाइटल्स लिए गए जो कि पूरे स्टेबल थे। उसके बाद मरीज ने ये जिद करी कि उनको हायर सेंटर पे, प्राइवेट सेंटर पे इलाज के लिए जाना है और वो यहाँ नहीं रुकना चाहते। उनको समझाया गया कि ट्रीटमेंट के हिसाब से आपको यहाँ रुकना पड़ेगा, लेकिन उन्होंने बात नहीं मानी और उन्होंने लामा हो गए, लीव अगेंस्ट मेडिकल एडवाइस। और जैसे ही वो मरीज को व्हील चेयर पर बैठा के जबरदस्ती उनके रिलेटिव ने एमसीएच की विंग की गेट को क्रॉस किया, तभी ये पेशेंट को सीजर एपिसोड आ गया। हाथों हाथ उन पेशेंट वापस अंदर आया। एनेस्थेटिक को और फिजिशियन को बुला के इनको रिसस्टिटेट करने की कोशिश की, लेकिन वो कोलैप्स कर चुकी थी और उसकी उसी समय ऑन द स्पॉट डेथ हो गया। तो ये था। इस दौरान
जब पेशेंट के रिलेटिव आए तो उनसे धक्का उन्होंने दिया, जूनियर रेसिडेंट के साथ धक्का मुक्की भी करी। इन दोनों चीज़ों को देखते हुए एक तो ये घटनाक्रम कैसा रहा इसके लिए कमेटी का गठन किया जाएगा और ये डिसाइड किया जाएगा कि चूक कहाँ पे कौन से स्तर पे हुई है, और जो जूनियर रेसिडेंट की हाथापाई हुई है उसके लिए भी कमेटी गठन करके देखा जाएगा कि क्यों हुआ। ये था आज। सर परिजन के जो आरोप थे कि यहाँ पर जो डॉक्टर से राजेश्वरी का प्राइवेट क्लिनिक भी चल रहा है और वहाँ से उन्होंने रेफर किया, उनकी तरफ से कोई भी प्रतिक्रिया नहीं है, उन्होंने सही ट्रीटमेंट नहीं किया। एक्चुअली जो सुनने की बात है कि डॉक्टर आशीष की तरफ से अगर ऐसा कुछ हुआ है तो हमें ये नॉलेज में था कि पेशेंट को खेरवाड़ा से रेफर किया गया, यहाँ लाया गया है। अगर ये डॉक्टर आशीष से रिगार्डिंग है तो कमेटी का गठन करके उसमें देखा जाएगा, पूछा जाएगा पेशेंट कहाँ से आया है और किस चीज में लापरवाही, उसके लिए सक्सेस एक्चुअली है। यानी इस पूरे मामले में दो तस्वीरें सामने आई हैं। एक तरफ परिजन डॉक्टरों पर लापरवाही का आरोप लगाते दिख रहे हैं और वहीं दूसरी ओर डॉक्टर परिजनों पर हंगामा और मारपीट के आरोप लगा रहे हैं। लेकिन इन आरोपों के बीच सबसे बड़ा सवाल ललिता की मौत का है। 20 साल की ललिता अस्पताल पहुंची थी मां बनने, लेकिन वापस उसकी लाश निकली। अब जांच ही ये तय करेगी कि मौत सिर्फ गंभीर हालत की वजह से हुई या इलाज के दौरान कहीं कोई ऐसी चूक हुई जिस पर जवाब देना जरूरी है। बता दें कि इन दिनों राजस्थान प्रसूताओं की मौत मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। आज जोधपुर में 2 प्रसूताओं की मौत का मामला सामने आया है, जिससे जिले में 15 दिनों की अवधि में इस तरह की मौतों की कुल संख्या 6 हो गई, जबकि राज्य स्तर पर मृत्यु दरों में वृद्धि देखी जा रही है। संसार में मातृ मृत्यु है तो WHO ने जो इस तरह के फिगर्स निकाले हैं उसमें सबसे ज़्यादा मृत्यु दर है वो इंडिया में रक्तस्राव के कारण होती है, जो 20 से 24% के आसपास होती है। और उसके अलावा ब्लड प्रेशर के बढ़ जाने के कारण भी 18 से 20% है। उसके अलावा इन्फेक्शन के कारण भी 8-10% माताओं का जो है वो काल कलवित हो जाती है। तो ये जब ऐसी परिस्थितियों में अगर पेरिफेरी से हमारे पास पहुंचती है तो हम प्रयास पूरा करते हैं कि उनके सारी जांच करवा के, और अगर उनको अस्पताल के ऑपरेशन थिएटर, उनका सिजेरियन करना, उनके बाद में ICU की ज़रूरत है उसका पूरा व्यवस्था करना, और उनको ICU के अंदर भी फॉलो करके कर रहे हैं। पर दुर्भाग्यवश हमने कुछ प्रसूताएं खोई हैं। पर जब हम उस बात को उस आंकड़ों के हिसाब से देखते हैं तो संसार में जो अभी मैटरनल मॉर्टेलिटी के आंकड़े हैं वो इंडिया में करीब 86 पर 1 लाख बर्थ लाइव बर्थ पे है, और राजस्थान का आंकड़ा भी ऑलमोस्ट उसके बराबर ही चल रहा है। और हमारा प्रयास है कि 2030 से पहले इस आंकड़े को हम 70 तक लेके आ जाएंगे, और हम उसके लिए प्रयासरत हैं।